जिन अपनाया सत्य मार्ग को, यह जग करता वैर रहा। जिन अपनाया सत्य मार्ग को, यह जग करता वैर रहा। जिन अपनाया सत्य मार्ग को, यह जग करता बैर रहा। ये बाणी हमें इस तरफ इशारा कर रही है कि जिस जिस संत महात्माओं ने अपने इस जीवन में सत्य के मार्ग को चुना, सत्य को अपनाया, उन सभी संत महात्माओं को इस जगत पे, इस जगत में कि जो मानव रहे, जो समाज रहा, उनको कभी भी अपनाया नहीं। ये जग वाले हमेशा उनके साथ बैर, नफरत, नाना प्रकार के कुरीतियां, गतिविधियां उनसे करते रहते हैं। आप आज इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस जिस संत महात्माओं ने अपने जीवन में सत्य को जगह दिया, सत्य की प्राप्ति की, उनको संसार वालों ने कैसा सिला दिया। हम इतिहास को उठा करके देखते हैं तो जीसस जिसने इस सत्य मार्ग को अपनाया, प्रभु मार्ग को अपनाया, सत्य की बात की, प्रभु की बात की, सत्य को जाना और इस सत्य परमात्मा ईश्वर की जानकारी अपने लोगों को देने का प्रयास किया। इतिहास गवाह है कि जीसस के साथ समय के बुद्धिजीवी, धार्मिक संस्थाओं के लोगों ने, धार्मिक समाज वाले लोगों ने जीसस के साथ क्या क्या बर्ताव किया। उनको नाना प्रकार के कष्ट से गुजरना पड़ा। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, जिनके जीवन में ये सत्य का बोध हो जाता है, ईश्वर परमात्मा का बोध हो जाता है, उनको ये जग वाले, संसार वाले, धार्मिक लोग, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग कुछ भी करते रहें, कितने भी तरह का वैर करें, सताएं, पीड़ा दें, लेकिन संत महात्मा जिसके जीवन में सब उजागर हो जाता है, वो केवल और केवल स्वयं सत्य ही हो जाता है। जिस सत्य परमात्मा ईश्वर ही हो जाता है और पूरा संसार मिलकर भी सत्य परमात्मा को, सत्य परमात्मा का न कुछ बिगाड़ सकती है, न बिगाड़ पाएगी।
यही कारण है कि जब जीसस ने इस सत्य प्रेम ईश्वर को लोगों तक बांटा, तो समय के जो रूढ़िवाद थे, रूढ़िवादी लोग थे, परंपरावादी लोग थे, धार्मिक लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, सभ्य समाज वाले लोग थे, उनको सत्य परमात्मा की बात नहीं समझ में आई। उनको लगा कि ये सत्य परमात्मा की बात करेगा तो हमारा जो रूढ़िवादी परंपरा, रीति रिवाज, धर्म के नाम पे संप्रदाय, ये कैसे चल सकता है? ये नहीं चल सकता। और उन्हीं बुद्धिजीवी लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने जीसस को नाना प्रकार के दुख, पीड़ा, तकलीफ दिया कि वो इस सत्य मार्ग को छोड़ दे, सत्य परमात्मा मत बन, ईश्वर मत बन। लेकिन जो ईश्वर सत्य परमात्मा को जान जाता है, पहचान जाता है, वो स्वयं सत्य परमात्मा हो जाता है। अब उसके जीवन से सत्य जा नहीं सकता। जिसको मैं पता चल गया कि मैं स्वयं सत्य परमात्मा हूं, अब वो कैसे कह सकता है कि मैं सत्य परमात्मा नहीं हूं, परमेश्वर नहीं हूं, ईश्वर नहीं हूं? जिसने अब तक अपने जीवन में सत्य का बोध हासिल नहीं किया, उसने नाना प्रकार के तरीके से अपने को परिभाषित करता है। लेकिन संत महात्मा, जिसको भी ये सत्य परमेश्वर का बोध होता है, जीवन में सत्य प्रकट हो जाता है, वो संभव ही नहीं हो सकता कि वापस सत्य की बात न करे, प्रभु की बात न करे, ईश्वर की बात न करे, ईश्वर को बांटे नहीं, ईश्वर को बताए नहीं। और ये जब सत्य की बात होती है तो जो सत्य को न जानने वाले लोग हैं, उनकी संख्या ज्यादा है और उनको ये रास नहीं आता कि मैं इतना पढ़ा लिखा होकर के, इतना बुद्धिजीवी होकर के, इतना पद पदवियों वाला होके, इतना धन दौलत वाला होके भी मुझे जब सत्य परमात्मा का खोज, सत्य परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई, तो ये संत फकीरों को, जीसस को कैसे हो सकता है? अहंकार बीच में आ गया समाज का। जिस लाखों लाखों सालों से जिस धर्म को, जिस संप्रदाय को चला रहे थे, उनको चलाना मुश्किल हो जाता है सत्य ईश्वर के प्रति जागरूकता होने के बाद। तो परिणाम यही होता है कि जीसस को नाना प्रकार के दुखों तकलीफों से ये समाज के सभ्य लोगों ने, धार्मिक लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, पंडितों ने, पुजारियों ने जीसस को नाना प्रकार के कष्ट, यत्न दिए और अंततः उनको सूली पे चढ़ा दिया गया, शरीर तक उनका छीन लिया गया। क्योंकि जो सत्य, प्रभु प्रेमी, परमेश्वर को जानने वाले, जिनके जीवन में सत्य प्रकट हो जाता है, जिनके घट से ईश्वर प्रकट हो जाता है, जिनके घर से परमेश्वर बोलने लगता है, उन जन को ये
समझ आ जाता है कि शरीर मेरा सिर्फ एक साधन है। इस साधन से इस शरीर का ये सत्य परमात्मा उपयोग करता है, इससे बोलता है, इससे देखता है, इससे बांटता है। अगर कोई इस शरीर रूपी साधन को नष्ट भी कर देता है, सूली पे चढ़ा भी देता है, तो भी जो सत्य रूपी जीसस, जो परमात्मा ईश्वर, उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए तो इस जहां पे नाना प्रकार के शरीर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, किसी भी संसाधनों से इस प्रभु की भक्ति को, इस सत्य के प्रकट को प्रकट करते हैं। तो दास के कहने का भाव, इस जहां पे जस जब जब भी किसी मानव ने अपने जीवन में सत्य रूपी परमेश्वर को जाना, जिनके शरीर से सत्य रूपी परमात्मा प्रकट हुआ, उनको हर समय पे लोगों ने पीड़ा दिए, उनके शरीर को, उनके साधनों को पीड़ा दिए, कष्ट दिए, और यहां तक कि संभव हो शरीर को खत्म कर दिया। ये जीता जागता सबूत जीसस का है। जीसस के शरीर को किसने मारा? क्या पापियों ने मारा? क्या अनैतिक लोगों ने मारा? अनास्तिक लोगों ने मारा? जीसस के शरीर को नष्ट किसने किया? जिनको मैं आज सभ्य समाज कहता हूं, उन लोगों ने मारा। जिनको धार्मिक लोग कहते हैं, उन्होंने उनको मारा। जिनको पढ़े लिखे बुद्धिमान कहा जाता है, उन्होंने उनके शरीर को मारा। तो ऐसे बुद्धिमता को, ऐसे पढ़ाई लिखाई को, ऐसे शिक्षा को, ऐसे धार्मिक लोगों को कैसे कहा जा सकता है कि बुद्धिजीवी लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको सत्य परमात्मा दिख नहीं रहा है। सत्य परमात्मा की चर्चा करते हैं, सत्य परमात्मा के नाम पे धर्म खड़ा कर रखे हैं, सत्य परमात्मा के नाम पर मजहब बना रखे हैं। और जब कोई सत्य को प्रकट होता है, जब कोई सत्य को देना चाहता है, जब कोई सत्य को बांट रहा है, तो बड़ी दुख होता है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो आस्तिक लोग हैं, क्यों? क्योंकि उनके अहम को ये चोट लगता है, अहंकार को चोट पहुंचती है कि ये ना समझ आदमी, बिना पढ़े लिखे आदमी, हम सब इतने होशियार, इतने धनवान, इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली होते हुए भी जब मैं परमेश्वर ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता, तो ये कैसे एक नाचीज गरीब घर का लड़का इस प्रभु परमेश्वर को पाने का दावा करता है, स्वयं प्रभु परमेश्वर हो जाता है। ये लोगों को, समाज के अहंकार को बिल्कुल पसंद नहीं। और यही कारण है कि उस समय के धार्मिक, आस्तिक, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, समझदार लोगों ने जीसस को सूली चढ़ा दिया, जीसस को मार दिया, जीसस के शरीर को खत्म कर दिया। आज
जो भी समय समय पर इस सत्य के बारे में कहना चाहा, बोलना चाहा, उनको लोगों ने, संसार ने बैर नफरत दिया। बहुत सारी कहानियां इतिहास में उपलब्ध हैं। जीसस की बात कर लीजिए, सुकरात की बात कर लीजिए। सुकरात को लोगों ने जहर देके मार डाला। क्या कारण? कि सुकरात सत्य बोलता है, सत्य के बारे में बोलता है, लोगों को सत्य बताता है। ये समय के लोगों को पसंद नहीं आया। धनवान लोगों को, धार्मिक लोगों को, आस्तिक लोगों को ये सत्य की बात पसंद नहीं आई कि कैसे सुकरात सत्य बोल सकता है, कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है। लोगों ने सूली चढ़ा दिया, जहर पिला दिया। क्या जहर पिलाने से, किसी को सूली चढ़ाने से सत्य परमात्मा खत्म होता है, ईश्वर मिटता है? कभी हो नहीं सकता है। हाँ, इस शरीरों से, इस संसाधनों से सत्य प्रकट हुआ था। जीसस के शरीर से सत्य प्रकट हुआ था, प्रभु प्रकट हुआ था, प्रभु हो गया था शरीर। लेकिन संसार के लोग नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए। कैसे अपने अंदर हम जैसे हाथ पैर वाले इंसान परमेश्वर हो सकता है, ईश्वर हो सकता है? कैसे कोई दावा कर सकता है? इसी तरह से कहानी आती है मंसूर का। जब मंसूर को इस अल्लाह का दीदार हुआ, जब परवरदिगार का अनुभूति हुई, तो उसने यही कहा, मैं स्वयं ही अल्लाह हूं। और उस समय के लोगों को ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि मोहम्मद साहब के अलावा दूसरा कोई अल्लाह कैसे हो सकता है। कैसे कोई कह सकता है कि एक आम आदमी अल्लाह हो सकता है, खुदा हो सकता है। लोगों ने मंसूर को अंग अंग काट दिए, वो भी वो अल्लाह की इबादत में, इसके ध्यान में, सत्य की शक्ति के साथ शरीर खत्म हो जाते हैं। शायद वो शरीर जीसस का हो, समाज खत्म कर सकता है। शायद वो शरीर सुकरात का हो, संसार खत्म कर सकता है। शायद मंसूर का हो, संसार खत्म कर सकता है। ऐसे इतिहास में नाना प्रकार के संतों का विवरण है। ऐसे नाना प्रकार के संत हुए जिनको जब इस सत्य परमात्मा का, ईश्वर का बोध होता है, तो स्वयं सत्य परमात्मा हो जाते हैं। और जैसे वो कहते हैं कि मैं स्वयं सत्य परमात्मा हूं, समय के लोग, धार्मिक लोग, आस्तिक लोग, पंडित लोग, पढ़े लिखे लोग के अहंकार को चोट पहुंचता है। ये कैसे संभव हो सकता है कि हम धार्मिक लोग, पंडित लोग इतने सालों सालों से धर्म के संस्थापक बैठे हैं, सारे धार्मिक धार्मिक पुस्तकें पढ़ बैठे हैं, जब मुझे स्वयं सत्य परमात्मा का बोध नहीं हो सकता, तो ये सामान्य से व्यक्ति को
कैसे सत्य परमात्मा का बोध हो सकता है? उनके अहंकार को चोट लगता है धार्मिक लोगों को, और वो सारे कर्म कर डालते हैं, शरीर को नष्ट कर देते हैं। क्या शरीर को नष्ट करने से क्या जीसस मर गए? क्या सुकरात मर गए? क्या मंसूर मर गए? और जितने भी इस धरा पे सत्य महात्मा, सत्य पुरुष हुए, क्या कोई मर गया? समाज की दृष्टि में जीसस एक शरीर है तो शरीर मर जाता है। जीसस एक परमेश्वर है, सत्य है, सनातन है, अस्तित्व है। कैसे सत्य सनातन को कोई खत्म कर सकता है, कोई मार सकता है? कैसे कोई सुकरात को के सत्य को मार सकता है? हाँ, सुकरात के शरीर को खत्म किया जा सकता है, खत्म किया गया। मंसूर के शरीर को काट काट के अंग अंग अलग कर दिए गए। क्या सत्य खत्म हो जाएगा? प्रभु खत्म हो जाएगा? संभव नहीं। और ये केवल और केवल हमारे संसार में जो ये धार्मिक लोग रहे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पंडित पुजारी हैं, केवल अपने अहंकार बस, अपने रोजी रोटी चलाने बस, उनका कमाई न छिन जाए, उनका धंधा न बंद हो जाए, सत्य परमात्मा को उजागर नहीं करते, सत्य की बात नहीं करते हैं, सत्य को जानने का प्रेरित नहीं करते हैं। ये नहीं कह सकते तू स्वयं सत्य परमात्मा है। ये हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, उपनिषदों में नाना प्रकार के संतों ने इस बात को कहा। जिस सत्य परमात्मा को तू ढूंढ रहा है वो कभी खोया ही नहीं, वो तेरे पास है, वो तू स्वयं ही है। ऐसे आज के समय में जितने भी पंडित पुजारी, धार्मिक जो ठेकेदार हैं, धर्म को चलाने वाले हैं, ये बात नहीं कहते कि तू जिस सत्य परमात्मा राम, ईश्वर, अल्लाह को खोज रहा है, पाने की प्राप्ति कर रहा है, क्या ये कहीं खो गया है? क्या कहीं तू इससे दूर है? क्या तू इससे अलग है? तू स्वयं सत्य परमात्मा ही है। क्यों किसी खोज रहा है? क्यों किसी के पीछे जा रहा है? ये जो हमारे बुद्धिजीवी, धार्मिक, पंडित, पुजारी हो कभी नहीं कह सकते कि हे इंसान, हे मानव, तू स्वयं सत्य परमात्मा ही है। क्यों सत्य की खोज कर रहा है? तू जहां है, जैसे है, एक बार देख तो। जिसको तू खोज रहा है तेरे सामने है, इतना पास है कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तेरे अंदर है, तेरे बाहर है, हर जगह ये सत्य परमात्मा ही है। लेकिन नहीं, ये बातें, ये जागृति, ये धर्म के जो ठेकेदार लोग बैठे हैं नहीं कह सकते। जो मंदिरों के पुजारी बैठे हैं, मस्जिदों के पुजारी बैठे हैं, चर्च गिरजाघर के पुजारी बैठे हैं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि इनसे इनका बिजनेस, धंधा खत्म हो जाएगा। मंदिर खत्म हो जाएगा, लोग मंदिर नहीं जाएंगे, मस्जिद नहीं जाएंगे, गुरुद्वारे नहीं जाएंगे। लाखों लाखों लोगों का बिजनेस खत्म हो जाता है, धंधा खत्म हो जाता है, रुपया पता आना खत्म हो जाता है। तो आज तो धर्म के नाम पर, धार्मिक संस्थाओं के नाम पर लोग लोग अपना रोजी रोटी चला रहे हैं।
वो चाह रहे हैं कि मुझे कुछ काम ना करना पड़े, कुछ मेहनत ना करना पड़े, और बैठ के केवल जीवन यापन होता रहे। सिर्फ इसके कारण इंसान ने सत्य परमात्मा से अपना मुख मोड़ दिया है। समय समय पर कोई भी संत महात्मा जब इस सत्य की अनुभूति को प्राप्त करता है, इस अनुभूति को जानता है, सत्य स्वयं हो जाता है, तो लोगों को दिक्कत होती है, लोगों को समस्या होती है, उनके अहंकार को चोट पहुंचता है, उनके ख्याल को, उनके लोभ को चोट पहुंचता है। यही कारण है कि आज युगों युगों से, सालों सालों से ये धर्म संस्थाएं धर्म के नाम पे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। क्योंकि एक मनुष्य के अंदर एक ऐसी लालसा, कामना बैठ गई है कि मैं बिना कुछ किए, बिना मेहनत मजदूरी किए, बैठे बैठे इस संसार में रोजी रोटी, खाना, स्वास्थ्य सब मिलता जाए, बिना कुछ किए। आलसपन का निशान ये धार्मिक संस्थाएं हैं। ये मेहनत मजदूरी नहीं करना चाहते, इसके वजह से ये धर्म की दुकान चला बैठे हैं। इस धार्मिक स्थानों को जिस दिन इस संसार से हटा दिया जाए, उस दिन इस संसार पे हर मानव सत्य परमात्मा को स्वतः प्राप्त कर सकता है। आज केवल यही व्यवधान है इस संसार में कि हम सत्य परमात्मा परमेश्वर को प्राप्त नहीं करते हैं, सत्य परमात्मा परमेश्वर होते नहीं। क्योंकि ये सारे धार्मिक संस्थाओं के नाम पर जो गतिविधियां चल रही हैं, इन्होंने पूरे समाज के मन को दूषित कर दिया है। यहां तक कि बातें कह दी गई कि प्रभु परमात्मा जाना नहीं जाता, प्रभु परमात्मा पाया नहीं जाता। और यही कारण है। और इंसान भी, जो भी धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा है, यहां वहां जा रहा है, आ रहा है, उसके अंदर भी ये लोभ, अहंकार बैठा है कि मुझे इन धार्मिक संस्थाओं से कुछ चंद रुपयों दे के, कुछ चंद समय दे करके मुझे बहुत सारा सुख, आनंद, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये हर इंसान के अंदर कूट कूट के भर गया है कि मुझे अपने आप कुछ मिल जाएगा, चलो थोड़ा सा यहां पे पूजा पाठ कर लेते हैं, मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, सब कुछ अथाह मिल जाएगा। सबसे बड़ी विडंबना आज मानव परिवार की यही है कि हमारे अंदर ऐसी शिक्षाएं भर दी गई हैं, हम हर कोई यही चाहता है कुछ करना न पड़े, सब कुछ मिल जाए। कहीं रोजी रोटी नहीं करूं, धन दौलत मिल जाए। कुछ मेहनत मजदूरी न करूं, ऐस पदवियां मिल जाए। यहां कुछ
मंदिरों में जाके कुछ रुपए दान कर दूं और मुझे स्वर्ग का खजाना मिल जाए, आनंद मिल जाए। इन सारे धार्मिक गतिविधियों के पीछे इंसान की कामनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि मुझे बिना कुछ किए वो सारे सुख संसाधन मिलते चले जाए। और ये सारे सुख साधन, स्वर्ग की कामनाएं, कल्प वृक्ष की कामनाएं, नाना प्रकार के सुखों की कामनाएं, ये सब हमारे धार्मिक संस्थाओं, पंडित पुजारियों की देन है। आज हम सभी के मस्तिष्क में ऐसा भर दिया गया है पिछले सालों सालों से कि मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, पुण्य हो जाओगे, स्वर्ग को जाओगे, अथाह सुख मिलेगा। ऐसी ऐसी कल्पनाएं आज धार्मिक पंडितों ने, पुजारियों ने, महंतों ने लोगों को सिखा दिया, धर्म ग्रंथों में लिख दिया। और आज हम इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करके इन तुच्छ गतिविधियों में लग जाते हैं कि बिना कुछ किए सारा सुख साधन, स्वर्ग, ऐस सब मिल जाए। और इसी के चक्कर में आज हमारे धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं। और इस धर्म के नाम पर जो चतुर लोग हैं, चालाक लोग हैं, अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। जिस दिन हम मानव चाह जाएं सत्य प्रभु परमात्मा को जानना, उसके रास्ते पे चलना कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आज यही कारण है कि संसार में समय समय पर इस सत्य को लोगों ने जाना और सत्य हो गए। चाहे जीसस की बात हो, सुकरात की बात हो, मंसूर की बात हो, मोहम्मद साहब की बात हो, कृष्ण की बात हो, राम की बात हो, बुद्ध की बात हो, ये जाना जाता है, सत्य हुआ जाता है। जब बुद्ध ने सत्य को जाना तो बुद्ध हो गए, सत्य हो गए, ईश्वर हो गए, परमात्मा हो गए। सत्य को जानना अर्थात सत्य हो जाना ही गंतव्य है। इसके अलावा कोई भी दूसरा उपलब्धि सत्य को जानना नहीं है। सत्य को जानना, परमात्मा को जानना, प्रभु को जानना, ये नहीं है कि मुझे धन मिल जाए, मुझे दौलत मिल जाए, मुझे खाना मिल जाए, मुझे खजाना मिल जाए, मुझे पद मिल जाए, मुझे पदवियां मिल जाए, मुझे शोहरत शोहरत मिल जाए, लोग मेरा नाम जाने। अगर इसके कामना से अगर आप सत्य को पाने का कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में सत्य कभी नहीं आ सकता। और यही अधिकांश इस मानव समाज की ऐसी इच्छाएं, लालसाएं इन धार्मिक पुस्तकों ने, पंडितों ने, मंदिरों के, मस्जिदों के, गिरजाघर के, गुरुद्वारों के द्वारा, उनके धार्मिक गुरुओं के द्वारा हम सभी के मन में ये लालसाएं पैदा कर दी गई हैं कि तुम्हें पुण्यात्मा होना है, स्वर्ग जाना है, सुख पाना है। कोई धर्मशास्त्र, कोई पंडित पुजारी इस बात को नहीं कहता कि तू स्वयं सत्य परमात्मा है। तेरे घट से, तेरे रूप में ये सत्य परमात्मा ही बोल रहा है, सत्य परमात्मा ही तेरे जीवन को जी रहा है। ये कोई कहने को राजी नहीं। जो भी संत महात्मा
इस जगत में सत्य को जाने, उन्होंने यही कहा, स्वयं को जानो, सत्य को जानो। सत्य आपसे अलग नहीं है, आप स्वयं सत्य ही हो। परमात्मा आपसे अलग नहीं है, आप स्वयं परमात्मा ही हो। लेकिन ये धारणा फैलाने के बजाय आज धार्मिक ग्रंथों, किताबों, पुस्तकों, मंदिरों, मस्जिदों के द्वारा ऐसी बातें समाज में सिखाई जा रही है, फैलाई जा रही है। स्वर्ग की कामना दी जा रही है, पुण्य आत्मा की कामना दी जा रही है, कल्प वृक्ष की कल्पना दी जा रही है, अनेकों प्रकार के शुभ की प्रलोभन की इस कामनाएं दी जा रही हैं। और यही शिक्षाएं लेकर के आज इंसान मानव बढ़ रहा है और इससे ऊपर उठना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इसी समाज में अगर जो सत्य के खोजी प्रेमी, जिसके अंदर से एक बार ललक जग जाता है कि जिस सत्य की चर्चा हो रही है, जिस सत्य प्रभु परमात्मा की बातें हो रही है, क्या वो मैं स्वयं नहीं हो सकता हूं? क्या मैं स्वयं नहीं प्रकट हो सकता हूं? जिसके मन में अपने अंदर से ये खोजने का भाव प्रकट हो गया, उन सभी संतों ने सत्य को प्राप्त किया और इस शरीर से, अपने अपने शरीर से सत्य को प्रकट किया। तो ये वाणी यही हम सबको चेतावनी दे रही है, जिन अपनाया सत्य मार्ग को, यह जग करता बैर रहा। ये जग हमेशा बैर करता रहा, दुश्मनी करता रहा, कष्ट देता रहा, कष्ट देता रहेगा। कारण इनको जो शिक्षाएं दी गई हैं, समाज को जो आशाएं दी गई हैं, जो उपेक्षाएं दी गई हैं, और सारे आशाएं उपेक्षाएं हमारे जो बुद्धिजीवी धार्मिक लोग जिनको हम कहते हैं, उनकी देन है। कोई सत्य पुरुष महात्मा ये कभी नहीं आपको कहेगा कि स्वर्ग की कामना बिना कुछ किया अथाह सुखों का सागर मिल जाएगा। जो सत्य का प्रेमी होता है, वो कहता है तू सत्य जान, तू परमेश्वर बन, तू स्वयं परमेश्वर बन जा। सारे सुखों का, सारे आनंद का तू स्रोत दाता है, बनना भी नहीं तुझे। ये बात आज हमारे समाज में धार्मिक शिक्षाओं के नाम पर नहीं दी जा रही। धार्मिक शिक्षाओं के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों के अंदर सिर्फ लोभ लालच भरा जा रहा है। और हम बचपन से इसी लोभ लालच और अहंकार की तृप्ति में जीवन व्यतीत करते चले जाते हैं। तो ये बाणी हम सबको चेतावनी दे रही है, क्या हम सत्य के प्रेमी हैं, प्रभु परमात्मा के प्रेमी हैं, प्रभु को जानने वाले हैं, या सामान्य पूरे संसार की तरह सत्य संत महात्माओं से बैर करने वाले हैं, चोट देने वाले हैं। हम गिने कि हमारी गिनती किसमें हो रही है, सत्य परमात्मा स्वयं हो जाने में, कि जो सत्य परमात्मा की बात ही ना करे, बस लोगों को दुख दे, कष्ट दे, उनके शरीरों को खत्म करे। हम किस श्रेणी में आते हैं? संत महात्मा हम सबको ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कभी भी ये जिज्ञासा उठ जाए, अंदर से ख्याल आ जाए
क्या मैं सत्य परमात्मा परमेश्वर को जान सकता हूं? क्या जाना जाता है? क्या सत्य परमात्मा हुआ जाता है? अगर ऐसा आपके जीवन में आ जाता है तो उदाहरण के तौर पे ये समाज आपको ठोकरे देगा, दुख देगा, बैर करेगा, मुसीबत देगा। ये दुख, परेशानियां, मुसीबत केवल और केवल इस संसार के लोग आपको देंगे, क्योंकि ये संसार जिस तरीके से चलाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे बुद्धिजीवी धार्मिक लोग, उसके हिसाब से सत्य परमात्मा तुम नहीं हो सकते, तुम नहीं पा सकते। और जैसे ही मैं इस समाज संसार से थोड़ा सा हटता हूं, संसार मुझे दबाने लगता है, मारने लगता है, खत्म करने लगता है, शरीरों को खत्म कर देता है। क्योंकि मैं संसार से अलग हट के चलने का प्रयास कर रहा हूं, सत्य मार्ग को अपनाने का प्रयास कर रहा हूं, सत्य होने का प्रयास कर रहा हूं। अगर इस संसार में जब सब सत्य हो जाएंगे तो कामी, लोभी, अहंकारी का जीवन कैसे चलेगा? जिनको हम पंडित, पुजारी, पुरोहित कहते हैं, इनका जीवन कैसे चलेगा? इनका बिजनेस कैसे चलेगा? इनका धंधा कैसे चलेगा? तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस जगत पे सत्य परमात्मा को लोग पाएं, सत्य परमात्मा हो जाएं। और यही कारण है कि जिसके मन में सत्य के प्रति कोई भी उत्सुकता जगती है कि सत्य परमात्मा को जाना जाए, प्रभु परमात्मा को जाना जाए, उसको उसके घर वाले, माता पिता, रिश्तेदार सभी ही उसी लड़ी में लाना चाहेंगे कि नहीं तू धार्मिक हो जा, मंदिर जा, मस्जिद जा, गुरुद्वारे जा, उसी धार्मिक संस्था में गुजर जा। अगर एक आज आपका बेटा, बेटी अगर कह दे मुझे सत्य परमात्मा होना है, आप क्या मंजूर देंगे कि तू सत्य परमात्मा हो सकता है? आपका दिल गवाही देगा कि आपका बेटा स्वयं सत्य परमात्मा होना चाहता है? हकीकत यह है कि सत्य परमात्मा है ही, लेकिन हम सभी अपने अहंकार वश, अपने ताकतवर वश, अपने छोटे से बच्चे को दबा करके अपनी ही गंदी कुरीतियों में घुसेड़ देते हैं, डाल देते हैं। अगर हम हिंदू हैं तो अपने बच्चे को मैं हिंदू बना दूंगा कि तू हिंदू ही रहेगा। मैं मुस्लिम हूं तो मुस्लिम बना दूंगा, मैं ईसाई हूं तो मैं ईसाई बना दूंगा, मैं जैन हूं तो मैं जैन बना दूंगा, मैं पारसी हूं तो मैं पारसी बना दूंगा। अगर ये बच्चे के होश में प्रश्न न उठ जाए कि मैं सत्य परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं स्वयं सत्य परमात्मा होना चाहता हूं, ये कहीं मेरे बेटे के, कहीं बेटी के जहन में ना आ जाए, तो पैदा होते ही हम उसको रट के सुनाने लगते हैं कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, और लालसाएं, कामनाएं भरने लगते हैं कि तुझे ये करना है, तुझे स्वर्ग जाना है, तुझे नैतिक बनना है, तुझे ये काम करना है। और उसके जीवन के अंदर से ये संभावना थी कि सत्य परमात्मा उजागर हो सकता था, उसके घट से सत्य परमात्मा बोल सकता था, लेकिन हमारे माता पिता होने की वजह से, रिश्तेदार होने की वजह से, समाज होने की वजह से, गुरु पीर पैगंबर होने की वजह से, एक शरीर जो सत्य परमात्मा स्वयं हो सकती थी, वो फिर संसार के रीति रिवाजों में लग जाती है। और
सत्य असत्य में परिवर्तित हो जाता है। इस घट के अंदर, हर घट के अंदर, हर वस्तु के अंदर ये सत्य परमात्मा अस्तित्व उपलब्ध है। लेकिन हम चंद महत्वाकांक्षी लोगों के वजह से, कामचोर लोगों के वजह से, आलसी लोगों के वजह से, मैं खुद आलसी बन जाता हूं, महत्वाकांक्षी बन जाता हूं, अहंकारी बन जाता हूं, पाने की लालसाओं में नाना प्रकार के क्रियाक्रम कलापों में लग जाता हूं। कोई माता पिता अपने बच्चे को ये नहीं चाहता कि तू सत्य परमात्मा का खोज कर स्वयं सत्य परमात्मा हो जा, क्योंकि उनके ही जीवन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, उनको किसी ने कहा नहीं कि तुम स्वयं सत्य परमात्मा हो, किसको खोज रहे हो, किसको पा रहे हो, क्यों धार्मिक बने हो, क्यों धर्म संस्थाओं में जा रहे हो। सब लोग यही सिखाते हैं कि तुम चर्च जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, तुम उन धार्मिक संस्थाओं के पार्ट हो जाओ, इससे हमारा धर्म चलता रहे, इससे उनका कार्य काज चलता रहे। कुछ लोग बुद्धिजीवी हैं जो बिना आलसी की तरह, बिना कामकाज किए, बिना मेहनत किए, बिना मजदूरी किए उनका रोजी रोटी चलता रहे। वो महंत बैठे हैं, पुजारी बन बैठे हैं, धार्मिक लोग बन बैठे हैं। सिर्फ इन्हीं चंद लोगों की वजह से आज समाज में सत्य का मार्ग अपनाया नहीं जा रहा है, सत्य की तरफ बात नहीं हो रही है। कभी नहीं कहा जाता है कि तू सत्य परमात्मा, तू स्वयं क्यों नहीं है, क्यों नहीं सत्य परमात्मा हो सकता है। इस संसार का हर जीवित, अजीवित, सजीव, निर्जीव सारे पदार्थ स्वयं परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन ये बात हमारे पंडित पुजारियों कभी नहीं कह सकते कि तुम सत्य स्वयं निराकार परमात्मा ईश्वर ही हो। स्वयं को ध्यान करो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। आत्मा की जानकारी ही परमात्मा की जानकारी है, अपने आप का जानकारी ही प्रभु परमात्मा की जानकारी है। ये कोई मंदिर मस्जिद नहीं करता है। वो तो कहता है तुम आरती करो, वंदना करो, जो रीति रिवाज है इसमें लग जाओ ताकि मेरा धंधा बिजनेस चलता रहे। यही कारण है कि आज धरा पे लाखों प्रकार के धर्म के नाम पे संस्थाएं चल रही हैं, उसको लोग धर्म भी कहते हैं। दास इन सभी को संस्थाएं कहता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म के नाम पे ये धार्मिक संस्थाएं हो गई हैं, संप्रदाय हो गए हैं, रीति रिवाज हो गए हैं। इनसे कुछ चंद परसेंटेज लोगों का जीविका चल रहा है। जो आलस्य लोग हैं, आलसी लोग हैं, कामचोरी लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, मैं मेहनत करूं, रोजी रोटी कमाऊं, खाऊं और प्रभु परमात्मा को पाकर प्रभु परमात्मा का गुण गाऊं, नहीं चाहते हैं। यही कारण है, इन्हीं लोगों की वजह से आज संसार से धर्म गायब हो चुका है। धर्म का मतलब ही बदल गया है। किसी से पूछो धर्म क्या है, तो कोई कहता है हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है। धर्म क्या बनाया जाता है, धर्म क्या चलाया जाता है, सोचने की बात है। ये सारे संप्रदाय हम इंसानों ने बनाया है। धर्म ये नहीं हो सकता जो बन जाए, बनाया जाए, तोड़ा जाए। धर्म का काम है, ये सारे संप्रदाय करते क्या है, लोगों को बांट रही है, तोड़ रही हैं, खंडित कर रही हैं,
क्या धर्म जोड़ता है कि तोड़ता है? अक्सर ये बात कहा जाता है, धर्म जोड़ता है, धर्म कभी तोड़ता नहीं है। अगर इस बात को ध्यान से देखिए, धर्म हमेशा जोड़ता है, धर्म कभी भी तोड़ता नहीं। तो हमारी सारी संप्रदाय क्या धार्मिक धर्म है, धार्मिक है? हिंदू कहते ही आप हिंदू समाज में बट गए। जब तक मैं आपको से पूछूं नहीं कि आप कौन से धर्म के हैं, तब तक आप जुड़े हो, इस प्रकृति के साथ इकट्ठे हो, एक हो, एकत्व हो। लेकिन जैसे ही आप बोले मैं हिंदू हूं, आप प्रकृति से कट गए, आप हिंदू हो गए। ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, और कट गए। तो ये धर्म लोगों को जोड़ रहे हैं कि बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं? आज धार्मिक संस्थाएं लोगों को खंडन खंडन कर रही है, टुकड़ों टुकड़ों में बांट रही है, केवल अपने निजी स्वार्थ के कारण, केवल अपने आलस्यपना के कारण, अपने छोटी सी क्षुद्र सोच के कारण आज इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा। तो धर्म, जो दास कह रहा था, धर्म है जो सबको धारण किए है, जिससे हम सभी बने हैं, जो हमेशा मौजूद है, जो हमेशा उपलब्ध है, हम सभी को जो धारण किए हुए, वो धर्म है। आपको कौन धारण किया है? आप किससे बने हैं? आप कौन हैं? ये धर्म है। पूरे ब्रह्मांड को कौन धारण किया है? जीव जंतु को कौन धारण किया है? किससे सारे प्रकट हो रहे हैं? आप जिस दिन इस रूप में धर्म को देखते हैं, धर्म अर्थात सत्य, धर्म अर्थात परमेश्वर, धर्म अर्थात स्वयं आप स्वयं सत्य धर्म हो। आपको धार्मिक होना नहीं, आप स्वयं धर्म हो। आपके अंदर बाहर, अंदर भीतर, सब ये धर्म उपलब्ध है। धर्म हम सभी को जोड़े हुआ है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे मानव समाज को धारण किए हुए। धर्म जोड़ता है, हम सबको इकट्ठा किया हुआ है। धर्म एक है, हम सभी को जोड़ रहा है, हम सभी उसी से जुड़े हुए हैं, हम उसी से सब बने हुए हैं, हम सब इसी के अंदर हैं, एक धर्म के अंदर है। धर्म अर्थात सत्य निराकार, जो हम सभी को बांधे हुए है, हम सभी इसी के अंदर है, हम सभी इसी से पैदा हो रहे हैं, हम सब इसी में चल रहे हैं, हम सबको पग पग डल डल ये धारण किए हुए है, ये संभाले हुए है। इसको धर्म कहा गया। धर्म आप स्वयं हो। आप जब तक स्वयं का बोध नहीं करते हो, आप हो धर्म के रूप में, अंदर भी बाहर भी, आप सबको धारण किए हो। पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जगत को धर्म अर्थात पूरे जगत को जोड़ रखा है, पूरे ब्रह्मांड को जो इकट्ठा कर रखा है, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। जैसे कि हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, हम ब्रह्मांड के अंदर ही हैं। ये धर्म है जो हम सभी को धारण किए हुए, पत्ते को, जीव को, जंतु को, समाज को, हक सभी को। धर्म हम सबको जोड़ने वाला है, हम सबको बनाने वाला है। हम सब धर्म से बने हैं, धर्म के अंदर ही हैं। धर्म का स्वरूप मेरा स्वरूप है। जिस दिन मैं अपने स्वरूप, अपने स्वभाव को जानता हूं, मैं धार्मिक हो जाता हूं, मैं धर्म को जान जाता हूं। मैं देखता हूं मेरा ही स्वरूप मुझे धारण किए हुए, मेरे आगे से, मेरे पीछे से, मेरे दाएं से, मेरे बाएं से, हर जगह से। यही धर्म ही सत्य है, निराकार है, परमात्मा है।
रोम रोम में उपस्थित है। ऐसे सत्य परमात्मा को, ऐसे सत्य धर्म को मुझे जानना है, मुझे बोध करना है। इस शरीर के द्वारा मैं जब अपने सत्य स्वरूप का बोध करता हूं तो मैं धार्मिक हो जाता हूं। मैं धर्म को देखता हूं, हर जगह यह धर्म उपलब्ध है, रोम रोम में धर्म उपलब्ध है, पूरे संसार को धर्म ने धारण किया हुआ है। धर्म अर्थात सत्य निराकार परमात्मा। जब तक मेरे जीवन में ये सत्य रूपी धर्म परमात्मा का बोध नहीं होता है, मैं धार्मिक नहीं हो सकता, मैं धर्म को नहीं प्राप्त कर सकता। धर्म अर्थात स्वयं सत्य स्वरूप स्वभाव को जानना, स्वयं का बोध होना। जब मुझे स्वयं इस सत्य निराकार परमात्मा का बोध होता है तो मैं धार्मिक होता हूं। धर्म अर्थात मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप निराकार है, मेरा स्वरूप अनंत है, मेरा स्वरूप अखंड है, मेरा स्वरूप विराट है। हम ब्रह्मासी। इसी को जब सत्य सत्य पुरुषों ने, संत महात्माओं ने जाना अपने स्वरूप को, जब जीसस ने अपने सत्य स्वरूप को जाना तो स्वयं सत्य परमात्मा हो गए। जब सुकरात ने सत्य को जाना, स्वयं सत्य हो गया। तब मंसूर ने जब अल्लाह निराकार सत्य को जाना, स्वयं सत्य निराकार हो गए। बुद्ध ने जब इस सत्य को जाना, स्वयं सत्य परमात्मा हो गए, बुद्धत्व हो गए। शरीर को चलाने वाला, शरीर को बनाने वाला, ये स्वयं स्वयं मैं, मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव। जो जो भी संतों ने इस सत्य के रहस्य को अर्थात अपने सत्य के रहस्य को, अपने सत्य स्वभाव को जिस दिन बोध में उसके आ जाता है, वो स्वयं सत्य निराकार परमात्मा हो जाता है। और जैसे ही कोई इस सत्य के मार्ग पे चलता है कि मैं स्वयं सत्य निराकार परमात्मा हूं, ये पूरे जग संसार वाले उसको बैर, नफरत, घृणा करने लगते हैं। ये प्रमाण है कि आप सत्य परमात्मा को जान गए हो, सत्य परमात्मा हो गए हो। सत्य परमात्मा आप स्वयं हो गए हो तो किसकी पूजा, किसकी वंदना, किसकी आरती, क्या पाना, क्या खोना। आप स्वयं सबके निर्माता हो, संसार के निर्माता हो, सुख दुखों के निर्माता हो। क्या पाना, क्या खोना, आप देने वाले हो, आप दाता हो, आप दातार हो, स्वयं सत्य निराकार हो। जब इसका बोध होता है तो जीवन में केवल और केवल इस सत्य मार्ग पे ही चलना रह जाता है। ये शरीर को इसी सत्य मार्ग पर चलाया जाता है, इस निराकार के मार्ग पर, इस धर्म के मार्ग पर। तो इसमें जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो आलसी लोग हैं, जो कामचोर लोग हैं, उनको ये आज पसंद नहीं आता है कि ये मानव प्राणी सत्य परमात्मा के रूप में विचरण कर रहा है। इसको नाना प्रकार से दुख, कष्ट। यही कारण है कि संत अपने सत्य स्वभाव को जानने के बाद भी आपके जीवन में सत्य रूप, शरीर रूप से नाना प्रकार के दुख, तकलीफ, परेशानियां ये समाज आपको देगा। रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगा। होगा क्योंकि आप सत्य परमात्मा हो चुके हो, सत्य परमात्मा के मार्ग पे चल रहे हो, इस शरीर को सत्य मार्ग पे चलाना चाहते हो। लेकिन ये संसार इस शरीर को सत्य मार्ग पे नहीं चलाना चाहता है, नहीं देखना चाहता है। ये आपको नाना प्रकार के कष्ट देगा, दुख देगा, तकलीफ देगा, ताकि आप इस सत्य मार्ग को छोड़ दो, उनके ग्रुप में, उनके संस्था में, उनके कैटेगरी में आ जाओ, ताकि उनका धंधा, उनका रोजी रोटी चलता रहे। और जैसे ही मैं, अगर मुझे सत्य का बोध नहीं हुआ है
सिर्फ शब्दों का ज्ञान है, स्वयं स्वरूप का बोध नहीं हुआ है, तो मैं इन संस्थाओं में जुड़ जाता हूं, दुख के कारण, परेशानी के कारण, कि मुझे सुख मिलेगा, मुझे नरक मिलेगा, ये होगा। अगर मेरे जीवन में दुख, तकलीफ, सुख साधन अगर सत्य मार्ग को से हटा देते हैं, तो मुझे सत्य स्वयं निराकार परमात्मा का जीवन में बोध नहीं है। ये बोध नहीं है, तभी तो मैं लोभ लालच में पड़ गया, सुख दुख का असर मेरे ऊपर हो गया, संसार का असर हो गया, संसार के दुख से मैं दुखित हो गया, संसार के सुख से मैं सुख हो गया, और मैं सत्य मार्ग को नहीं अपना पाता। यही कारण है कि आज लाखों लाखों वर्षों में भी गिने चुने लोग सत्य मार्ग को अपनाए हैं, क्योंकि सत्य मार्ग आसान नहीं है इस संसार में। क्यों? कि जैसे ही आप अपने सत्य स्वरूप निराकार रूपी अपने स्वभाव को देखते हो, आप सत्य परमात्मा हो जाते हो, और कोई संसार के लोग आपको परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, निराकार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तो नाना प्रकार के आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है, परेशानियां आना शुरू हो जाता है। अगर जिसने इस सत्य स्वभाव, अपने निराकार स्वभाव का बोध कर लिया है, वो पूरे जीवन इसी सत्य निराकार के एहसास में ये जीवन सफर तय करता है। चाहे जीवन रहे चाहे न रहे, रोटी मिले चाहे न मिले, शरीर दुख में हो, दुख में, आप देखोगे नाना प्रकार के जो सत्य मार्ग पे चलने वाले संत महात्मा रहे, उनके जीवन में शारीरिक रूप से नाना प्रकार के दिक्कत, तकलीफ, परेशानियां आती रही। चाहे बुद्ध रहे, जीसस रहे, सुकरात रहे, राम रहे, कृष्ण रहे, रहीम रहे, नानक रहे, नानुक रहे, दूदा दादू रहे, मीरा रही, कोई भी सत्य का प्रेमी रहा, सत्य का बोधी रहा, उसके जीवन में ये दुख तकलीफ आना लाजिम है। अगर मैं इन दुख तकलीफों से मैं उलझ गया, अर्थात सत्य, मुझे स्वयं सत्य स्वभाव का बोध नहीं है, मैं नहीं अपने आप को पहचान पाया हूं, भले कह रहा हूं कि मैं आत्मज्ञानी हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, लेकिन दुख तकलीफ संसार से अगर आपको भयभीत कर देते हैं, मरने जन्मने का भय आ जाता है, मैं मरूंगा, मैं जन्मूंगा, यश अपयश की आशा आ जाती है, प्रशंसा और घृणा, दुराचार का प्रभाव आपको हो जाता है, आपने अपने सत्य स्वभाव, निराकार रूपी स्वभाव को नहीं जाना। ये गारंटी मान लीजिए कि आप भले ही कह रहे हैं कि मैं सत्य निराकार परमात्मा को जानता हूं, लेकिन आपके जीवन में सत्य परमात्मा है नहीं। कहने से सत्य परमात्मा नहीं आता, रटने से सत्य परमात्मा जीवन में नहीं आता, बोलने से मुझे स्वयं सत्य का स्वभाव नहीं, का बोध नहीं होता। जिस दिन मेरे जीवन में स्वयं का बोध होता है, मैं स्वयं सत्य निराकार हो जाता हूं, और उसके बाद जीवन में कोई भी दुख, तकलीफ, परेशानी, खुशी, यश अपयश, हर सभी को देखते हुए, दृष्टा बन के, इन सब को करते हुए जीवन यात्रा को तय करते हैं। अगर मैं इस शारीरिक रूपी जीवन यात्रा तय करने में मुझे दुख दुख दिख रहा है, सुख सुख दिख रहा है, यश यश दिख रहा है, अपयश अपयश लग रहा है, ये मान लीजिए कि अभी हमने आत्मज्ञान, स्वतः का बोध मेरे जीवन में नहीं हुआ है।
संभव ही नहीं कि आपको ये अनुभूति आ जाए, बोध होने लगे। आप शारीरिक रूप पे हैं, शरीर रूप से अपने आप को माने हैं, क्योंकि ये सुख दुख शरीर के गुण हैं। सुख दुख यश अपयश इस शरीर के गुण हैं। अपने आप को आप शरीर के साथ जोड़ रखे हो, अपने आप को शरीर मान रखे हो, तभी आपको यश और अपयश में अंतर लग रहा है, सुख दुख में अंतर लग रहा है, लाभ हानि आपको दिख रही है। जब जीसस को सूली चढ़ाया गया तो भी वो प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं, इन सबको क्षमा करो। उनको ये नहीं दिख रहा है कि मेरे शरीर में दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, लोग मुझे मार रहे हैं। वो प्रभु का प्रार्थना सत्य, उनको विश्वास है कि ये सत्य परमात्मा को कोई ना दुख होता है ना कोई सुख होता है। ये शरीर है, ये संसाधन है, इसमें सुख दुख जन्म मरण यश यपयश आशा निराशा अहंकार निरहंकार लगा रहता है। लेकिन जब मैं अपने सत्य स्वरूप स्वभाव का बोध करता हूं तो ये सारे कुछ इस शरीर में होते हुए भी मैं इस शरीर को चलाने वाला दृष्टा भाव की तरह, देखने वाला सत्य स्रोत की तरह जीवन को जीता हूं। संत के जीवन में इसीलिए हमेशा आनंद रहता है, खुशी रहती है, क्योंकि वो शरीर के हर अवस्था से अवगत होते हैं कि शरीर के साथ जो भी घटनाएं घट रही है उनको वो देखने वाले होते हैं। शरीर में दुख है, वो दुख को देखने वाले हैं। शरीर में पीड़ा है, वो पीड़ा देखने वाले हैं। वो आसानी से पीड़ा को देखते हुए जीवन सफर को तय करते हैं। तो संतों का जीवन इसीलिए कहा जाता है, जिन अपनाया सत्य मार्ग को यह जग करता बैर रहा। आप सत्य मार्ग को अपना लेंगे, सत्य स्वभाव को जान जाएंगे, स्वयं सत्य परमात्मा हो जाएंगे, फिर भी ये जग ये संसार आपको नाना प्रकार के आपके शरीर को सुख दुख में यश यपयश में लाता ही रहेगा। ये समाज का संसार का नियम है, संसार का गुण है। और आप निर्गुण हो, आप निराकार हो, तो इन गुणों का आप निराकार के ऊपर, आप अस्तित्व के ऊपर, आप सत्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपको यश यपयश का, सुख दुख का, जन्म मरण का, लोभ पाप का अभी भी भाव आ रहा है, तो आपको अपना सत्य स्वभाव निराकार रूप का बोध नहीं है, अनुभव नहीं है, जागृति नहीं है। शब्दों से आपने रट लिया है, ग्रंथों से रट लिया है, किताबों से रट लिया है, सुन लेते हैं सुना लेते हैं कि मैं निराकार हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं। अजब बात यह है, अस यस यपयस का, लाभ हानि की, स्वर्ग नरक का, मुक्ति का, मोक्ष का, अगर ये ख्याल भी है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है, मुझे स्वर्ग को प्राप्त करना है, ये सारे गुण शरीर के हैं। आप निर्गुण हो, आप निराकार हो, आप गुणातीत हो। गुणातीत को गुणों से कैसे प्रभावित किया जा सकता है? तो ये पहचान है, ये वाणी हमको बड़े ही सूक्ष्मता से समझा रही है। हम सभी को अपना मूल्यांकन करना है कि मैं वाकई में इस सत्य निराकार के रास्ते पे हूं या नहीं। ये हम सभी को मूल्यांकन करना है। जिन्हें अपनाया सत्य मार्ग को यह जग करता बैर रहा। जैसे ही आप अपने जीवन में अपने सत्य स्वरूप स्वभाव अखंड अस्तित्व निराकार को, आत्मा परमात्मा को जानते हो,
आप स्वयं आत्मा परमात्मा निराकार निर्गुण हो जाते हो। अब आप निर्गुण निराकार हो तो आपको किसी भी तरह का गुण, संसार का नियम है गुण, संसार का रूल है गुण, गुण प्रभावित नहीं करता है। अगर संसार का कोई गुण आपको प्रभावित करता है तो आप अभी भी संसार रूप साधन शरीर से बंधे हो, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुए, अपने आप को जाने नहीं हो, अपने निराकार स्वरूप को नहीं जाने हो, बोध में नहीं आया, शब्दों में आ गया, मस्तिष्क में आ गया, हो सकता है मन से आ गया हो, बुद्धि से आ गया हो, विवेक से आ गया हो, रटन हो गया हो आपको कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं। ये मैं सुनता भी हूं, सुनाता भी हूं, लेकिन इससे जीवन निर्गुण नहीं होता, जीवन निराकार नहीं होता। तो हम सभी इस वाणी के माध्यम से अपने आप को जज करें, क्या मैंने सत्य मार्ग को अपनाया है? और अपनाया है तो ये जग वाले जो बैर विरोध ईर्ष्या दुख तकलीफ दे रहे हैं, मैं इनको देखने वाला हूं कि नहीं, मैं दृष्टा निर्गुण निराकार हूं कि नहीं। क्योंकि ये संसार है, ये शरीर है, गुण है, गुण के साथ गुण होता रहेगा, सुख दुख जन्म मरण होता रहेगा। आप निर्गुण निर्लेप सत्य, आपका स्वरूप निराकार है, और ऐसा बोध हो जाना ही हमारा जीवन है। शरीर जीवन नहीं है, इस शरीर में जीवन जीने वाला सत्य दृष्टा निराकार निर्गुण जीव आत्मा परमात्मा स्वयं होता है। तो हम सब इस वाणी के माध्यम से अपने हम सभी ये मूल्यांकन करें, ये ध्यान दें, क्या मैंने सत्य मार्ग को अपनाया है या नहीं। सत्य मार्ग को अपनाया अर्थात स्वयं अपने सत्य स्वभाव को बोध में लाया कि नहीं, मैं जाना कि नहीं, मैं स्वयं सत्य निर्गुण निराकार हो गया कि नहीं। अगर हो गया तो ये संसार आपको शारीरिक रूप से नाना प्रकार के दुख सुख जन्म मरण में बांधती रहेगी, और आप इनको निर्गुण निराकार की तरह दृष्टा की तरह अपने शरीर में रोग व्याधि को मृत्यु को देखने वाले बनते हो। अगर मैं अपने मृत्यु को रोग को व्याधि को सुख को यश को अपयश को अगर मैं देखने वाला नहीं बन जाता हूं तो मैं सत्य निराकार नहीं हूं, सत्य निराकार निर्गुण नहीं हूं, क्योंकि मैं इन सब का केवल और केवल दृष्टा मात्र हूं, केवल और केवल मैं देखने वाला हूं, जीने वाला हूं। मेरे साथ मैं निर्गुण निराकार हूं। इन शरीरों के गुणों का अंतर आपके ऊपर कभी भी नहीं पड़ता है। हम सभी इस वाणी से ये प्लेज लें, अपने आप का मूल्यांकन करें, क्या हमने अपने जीवन में इस सत्य निराकार परमात्मा को अपनाया है या नहीं, स्वयं सत्य निराकार हो गए या नहीं।